कल से सरकार ने अपनी ओर से पूरा प्रबंध जो है, जो महाजन सभा में यात्रा का रखा हुआ था, वो उठा लिया है। तो इसके लिए हमारा भी दायित्व है कि हम सबको मैसेज दें कि ये प्रबंध अब ख़त्म हो गया। महाजन सभा जितनी सेवा कर रही थी, वो सरकार ने जितनी सेवा लेनी थी वो ले ली। हमने वो सेवा देते हुए सरकार से, लोगों से यही अपील करेंगे, जहाँ पर आकर के अपना समय ना वेस्ट करें। जो जामू यात्री भवन के लिए उन्होंने रखा है, वहाँ पर ही जाए, ताकि वहाँ से उनको एक सहूलियत मिलेगी। उसके लिए उनको जो है हम एक मैसेज देना चाहते हैं। जहाँ हमारा एक प्रोग्राम था, वो चल रहा था, सेवा भाव से हम आगे बढ़े हुए थे। वो सेवा हमारे बरादरी के लोगों ने की, हमारी पूरी टीम ने की, ऑफिस बेरर ने की, जम्मू के जहाँ के जो कारपोरेटर हैं उन्होंने की, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट और उसकी टीम ने की। सब लोगों ने मिल कर के ये सहयोग दिया और उसमें सब लोगों का सहयोग जो है वो पड़ा। उसमें सब लोगों ने अपना हिस्सा डाला। जहाँ बरादरी के लोगों ने हिस्सा डाला, वहाँ नॉन बरादरी के लोगों ने भी हिस्सा डाला। तो इसके लिए उन सब के सहयोग से हम जो है वो सेवा कर पाए, सेवा की कल्पना कर सके और उसको अच्छे तरीके से निभा सके। यही हमारी एक गुप्ता साहब, जिस तरह से हर बार जो है कुछ न कुछ कमी रह जाती है, पिछले साल की तरह इस साल किस तरह से बेहतर किया गया? देखो, पिछले साल कुछ लोगों ने शोर डाला भाई बाहर जो है बारिश हो रही है, लोग बैठे हुए हैं, वो करना चाहिए। इस बार कम से कम वो मैसेज जो है वो आपकी मार्फत से नहीं गया, आपके मीडिया ने उसको बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया और अच्छे ढंग से जो है सारा काम होगा। सब लोग, आपने देखा, सब लोग जो है वो खुश होकर के यहाँ से गए। कोई नाराज़ होकर के, किसी ने अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर नहीं की। सब लोग खुश होकर के जहाँ से गए। जहाँ से जो भी आया उसने प्रसाद लिया, सुबह जलपान लिया, दोपहर को खाना लिया, शाम तक जो है 3 बजे, 3:30 बजे तक, 4 बजे तक हम खाना लोगों को देते रहते थे। ये कल्पना जो है हमारी जो है साकार हुई। इसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद करूँगा, सरकार का धन्यवाद करूँगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का करूँगा, पानी वालों का करूँगा, बिजली वालों का धन्यवाद करूँगा और ख़ास तौर पर यूको बैंक का, जिन्होंने वाटर सप्लाई हमें की है, पानी की बोतल्स दी, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। गुप्ता साहब, जिस तरह से देखा गया है कि इस बार जो है शिवलिंग जो है समय से पहले ही लुप्त हो गया, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ जो एक बैरिकेड होता है उसके अंदर जाके यात्रा शुरू होने से पहले ही लोग चले गए, जिसके कारण वहाँ पे ये शिवलिंग जो है अंतर्ध्यान हो गए? क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए मेरी अपनी एक कल्पना है। मैं कहूँगा कि सरकार जो है वो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार को नेचर के साथ नहीं लड़ना चाहिए। अब जैसे सरकार ने पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट, दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी ज़्यादा भेज दी, पिछले साल से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ चले गई। उसके साथ उन्होंने वहाँ पर जो है वो, क्योंकि रोड्स को खुला करना है, रोड्स को खुला करना है, इसके लिए उन्होंने लेबर भेज दी। आफ्टर उनकी जो गर्मी है उसके साथ वो पिघलना तो है ही है ना, जो उसकी बनावट है पूरी वो नहीं बन पाई है, उसमें कहीं कमी रह गई है। ये कमी जो है वो सरकार पूरी कर सकती। सरकार उनके साथ खिलवाड़ ना करे। भगवान शंकर के साथ, हम भगवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ हिमाचल के अंदर बादल जो है बरस हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि हम नेचर के साथ लड़ रहे हैं। नेचर को जो है हमें सर्वोपरि मानना चाहिए, नेचर के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। जब तक हम नेचर के खिलाफ नहीं चलेंगे, नेचर हमें छेड़खानी नहीं करेगी। नेचर जो है हमारा सहयोग करेगी, हमें शाबाश देगी हमें। और सरकार जो है अपने ढंग से, ठीक है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट का ये मतलब थोड़ा हम नेचर को ही बिगाड़ दें। गुप्ता साहब, जिस तरह से देखा गया है कि एक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रस्ताव दिया गया है कि शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और लंबे समय तक वो विराजमान रह सकते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब भी जैसे ही लुप्त होने की खबर जो है मीडिया में गई, तो बहुत सारे जो जो श्रद्धालु थे, अमरनाथ यात्री थे, उन्होंने उन्होंने फैसला बदल लिया। आपको लगता है कि इस तरह का जो है और उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए सरकार को? सरकार को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आदिकाल से लेकर के ये कल्पना चल रही है, आदिकाल से चल रही है, आज नहीं है। आदिकाल से एक पीरियड तक जो है शिवलिंग दिखाई देते हैं, उसके बाद आस्ता 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 जो है कम हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार को भगवान के साथ सहयोग करना चाहिए।
ना कि व्यक्तियों के साथ करना चाहिए। इसलिए मेरी विनती है सरकार से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, एलजी साहब से, जहाँ वहाँ पर बैठे हुए जो भी लोग इसको प्रबंध को देखते हैं, वो सरकार जो है भगवान के साथ छेड़ाखानी ना करें तो भगवान उनको आशीर्वाद देगी, अदरवाइज़ क्या होगा, भगवान उनको जो है सजा देगी। गुप्ता साहब, जिस तरह से अगले साल जो है ट्रेन कश्मीर जा रही है, तो ज़्यादातर व्यापार जो है काफ़ी उम्मीद रहती है अमरनाथ यात्रियों से, उनका व्यापार जो है बढ़ता है। जैसे ही ट्रेन जाएगी, अमरनाथ यात्री सीधा कश्मीर चले जाएंगे, इससे हमारे जम्मू के व्यापारियों के ऊपर काफ़ी असर होगा। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, व्यापार तो कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, लेकिन जिन लोगों ने जम्मू की मार्फत जाना है वो जाएंगे। जो जम्मू से जाना चाहेंगे वो जम्मू से जाएंगे, जो श्रीनगर जाना चाहेंगे श्रीनगर जाएंगे। हमें उससे छेड़ाखानी नहीं, डेवलपमेंट तो कोई रोक ही नहीं सकता है, दुनिया की प्रगति को साथ कोई छेड़ाखानी नहीं कर सकता। हम जैसी प्रगति हो रही है वो होती रहे, जो लोग चल रहे हैं वो चलते रहे, लेकिन उसके साथ हम उसके साथ और छेड़ाखानी ना करें। तो इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से, एलजी साहब से, उनकी टीम से, सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा वो नई नई चीज़ें पैदा ना करें। जो चीज़ है, आप माता वैष्णो देवी की भी कल्पना कर लीजिए, कैसा चल रहा है, सुंदर ढंग से चल रही है, वैसा ही चलते रहे। इसके लिए लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से बेस कैंप को शिफ्ट किया जाना है, वेंकटेश्वर जो मंदिर बनाया गया है वहाँ पे एक प्रावधान, एक सरकार जो है जहाँ से शिफ्ट करके वहाँ चले, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब भी यात्री भगवती नगर यात्री निवास में होता है, कुछ ना कुछ शहर में आते हैं, खरीदारी करते हैं, वहाँ शिफ्ट होगा तो फिर यात्री वहाँ से कैसे आएंगे? इसके ऊपर आप लास्ट क्वेश्चन। मैं ये कहूँगा कि सरकार जो है वो जम्मू के लोगों के साथ जो है मजाक कर रही है। सरकार को चाहिए वो जहाँ से वहाँ पर नहीं जाए। वहाँ पर क्या बना हुआ है, वेंकटेश्वर मंदिर में क्या बना हुआ है? आप देखें, छोटा सा मंदिर बना हुआ है। जहाँ पर ओरिजिनल मंदिर है वो कितना बड़ा है, और जहाँ पर क्या बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। सरकार के साथ बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वो मजाक करते हैं जम्मू वालों के साथ। जम्मू के लोगों को कुछ समझते नहीं है, तो उनको जम्मू को लोगों की कल्पना का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे बिजनेस को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जहाँ बिजनेस अपने आप डेवलप हो रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन बिजनेस को, जम्मू के लोगों का बिजनेस को जो है डिस्टर्ब करके कोई नई जगह बनाना, ये सरकार के अंदर बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का काम है। उनको अगर आईएएस अफसर है तो आईएएस अफसर बन के रहना चाहिए, अगर केएस है तो केएस बन के रहना चाहिए। उनको अपनी बड़ापन दिखाना चाहिए, ना कि छोटापन दिखाना चाहिए। इन्हीं शब्दों से मैं आपका धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद सर।